हाय फ्रेंड, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम वीकली अब वीडियो लाने लगे हैं। आपको पहले डेली वीडियो मिल जाते थे, लेकिन डेली वीडियो में हम सिर्फ स्टॉक कवर करते थे, निफ्टी की हम बात नहीं करते थे। क्योंकि अभी अपना प्लान चेंज हो गया है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है। तो इस वजह से मैं वीकली आपको अपडेट दूंगा दोस्तों, जिसके अंदर में हम तीन चीज़ें कवर करेंगे। एक तो अपनी पिछली परफॉर्मेंस स्टॉक की और अपनी निफ्टी की, और उसके बाद निफ्टी के नए लेवल, वीकली लेवल मिलेंगे दोस्तों। वीकली लेवल यदि आपको मिल गए, जो कि अपने मेरे ख्याल से 100% काम करते हैं वो लेवल, अभी आप जो परफॉर्मेंस में दिखाऊंगा वहाँ से आपको पता लग जाएगा। तो काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी है उनकी, 90% आप मान सकते हैं। 10-20 पॉइंट का इधर उधर हो सकता है, उतना तो 100% तो मैं नहीं दे सकता। अदरवाइज़ आपको 10-20 पॉइंट आप इग्नोर करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया 90% आप मान के चलो, 90% आपको मैं ठीक ठीक रेंज यहाँ पे दे दूंगा वीक की। जो और यदि निफ्टी की वीकली रेंज आपके पास आ गई दोस्तों, तो उस वीक का पूरा प्लानिंग आप कर सकते हैं। चाहे आप ऑप्शन में बाइंग का काम करते हैं, चाहे ऑप्शन सेलिंग का काम करते हैं आप, चाहे आप इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं। तो एक तो ये दूसरी चीज़ हम निफ्टी की जो कवर करेंगे ये होगा। और तीसरा हम करेंगे स्टॉक, 2 स्टॉक या 3 स्टॉक के बारे में आपको बताऊंगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो आपके पास 3 चीज़ें मिलेंगी आज। पहला पिछली परफॉर्मेंस निफ्टी की और स्टॉक्स की। दूसरा आपको निफ्टी की अगली रेंज मिल जाएगी इस वीक की, यानी कि 8 अप्रैल तक की। और तीसरा आपको यहाँ पे स्टॉक्स मिलेंगे कि कहाँ पे आपकी एंट्री बनती है दोस्तों। बाकी अपने पुराने लेवल, जितने पुराने मीन्स जो मैंने पहले, आज से पहले जितने भी लेवल दिए हैं, सारे के सारे 100% काम कर रहे हैं। आप कोई भी स्टॉक उठा के देख सकते हैं। किसी भी स्टॉक के अंदर में जो लेवल में काम जो चल रहा है, जो उस लेवल के बीच में हैं, वो सारे के सारे काम कर रहे हैं। जो लेवल से ऊपर निकल गए उनकी अलग बात है। तो दोस्तों, यहाँ पे निफ्टी का जो मैंने पिछली बार जो आपको दिया था, रेंज दिया था, वो 14,890 का रेंज दिया था दोस्तों। मैं आपको वीडियो सुनवाता हूँ दोस्तों। यहाँ पे फिलहाल जो निफ्टी है वो आपकी अभी 14,518 के ऊपर ट्रेड कर रही है। अभी इस वीक की रेंज आप नोट कर लीजिए, लिख के रख लीजिएगा दोस्तों। अभी ऊपर की ओर 14,890 की इसकी रेंज है दोस्तों। 14,890 इस वीक की रेंज है अपर साइड में, और डाउन साइड में 14,270। फ्रेंड, आपने सुन लिया होगा मैंने क्या बोला है उसके अंदर में। इसी तरह से अभी अगली रेंज मैं आपको देने वाला हूँ, थोड़ा सब्र रखिए। आपको रेंज मिलेगी जो कि 90% एक्यूरेट होगी। और उसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ कि जो अपना व्हाट्सअप ग्रुप है, जो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी परिवार के नाम से एक व्हाट्सअप ग्रुप है, उसके अंदर में भी मैं बड़ी बड़ी अपडेट आपको देता हूँ। लेकिन बहुत ही कम, मैं वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता। लेकिन जब भी मुझे कुछ बड़ा लगता है मार्केट में, तो वो चीज़ें मैं देता हूँ आपको। शॉर्ट में वहाँ पे कॉल दिखाऊंगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी दोस्तों कि इस प्रकार से आपको वहाँ पे शॉर्ट कॉल मिलती हैं दोस्तों। 26 मार्च 2021 को 9:45, ये वाला देखिए आप, 9:45 पे मैंने बोल दिया था कि निफ्टी विल नॉट क्रॉस 14,900 दिस वीक। वीडियो मैंने शाम को बनाया था, लेकिन ये मैंने सुबह ही बता दिया था। और हम डाउन साइड में यहाँ पे 14,350 फिर से देख सकते हैं, यदि 14,410 का लेवल होल्ड नहीं किया तो। ये मैंने इसमें लिखा था। उसके साथ ही दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक सैम्पल, एक वीकली पोजिशनल कॉल दी थी, ये वाली। क्योंकि मैंने यहाँ पे 14,900 को 36 रुपये पे मैंने सेल किया था। मेरा अपना अकाउंट का स्क्रीनशॉट है ये, जो कि हम पेड सर्विस में देते हैं। लेकिन मैंने ये सैम्पल दिया था यहाँ पे अपने ग्रुप में। यहाँ पे यदि कोई पोजीशन लेता तो वो भाई भी यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेता। 14,900 की कॉल मैंने यहाँ पे सेल की थी, और 15,500 की मैंने बाई की थी, जो कि आप चेक कर सकते हैं। चेक क्या करना है दोस्तों, आपने देख लिया है। 14,880, 14,888 या 87 के करीब करीब हमारे निफ्टी ने हाई लगाया है इस वीक में। तो ये दोनों की दोनों जीरो हो गई, जिस वजह से मुझे वहाँ पे तकरीबन 36 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ एक लोट के अंदर में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, मैंने बताया था कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं, इसमें मात्र 42,000 लग रहा है, और 2 से 3% प्रॉफिट वीकली आप आराम से कर सकते हैं। यदि आपको ये सर्विस ज्वाइन करनी है हमारी, तो व्हाट्सअप ग्रुप में आप आ जाइएगा, वहाँ पे जुड़ जाइए, या आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कीजिएगा। आप मुझे जब डायरेक्ट मैसेज करेंगे तो वहाँ से मैं आपको पूरी डिटेल यहाँ पे दे दूँगा कि हम इसमें किस प्रकार से काम करते हैं फ्रेंड। अभी मैं आपको और इसकी अपडेट दिखाता हूँ कि आगे हमने किस प्रकार से इसमें अपडेट किया था। ये देखिए दोस्तों, सुबह जब मैंने वो रेंज दी थी, जब मैंने शाम को जब वीडियो बनाया था, और शाम को जब वीडियो बनाया था, तो वहाँ पे मैंने 14,890 और जो नीचे की रेंज दे दी थी। उसके बाद ये 27 मार्च को एक न्यूज़ आई थी, आप देख रहे हैं सामने जहाँ लिखा है, ऑन March 30 द निफ्टी मस्ट गो पास्ट
14,580 एज वी लिफ्ट द मार्केट टू 14,750 और 14,900। तो ये न्यूज़ बाद में आई थी दोस्तों, न्यूज़ वाले ने कैसे निकाला मुझे नहीं पता, बट मैंने ये चीज़ आपको एक दिन पहले ही ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी, वीडियो के अंदर में आपने सुना होगा। जो दोस्तों उसके बाद फिर मैंने बीच में 30 तारीख को भी आपको अपना ये जो ग्रुप है आप देख रहे हैं, इस ग्रुप के अंदर में अपडेट दिया था। ये वाला देखो, ये वाला मैंने यहाँ दिया था कि 14,640। हालांकि मैंने उसके अंदर में जो मैंने बताया था, जो अपना वीडियो था, यदि आप पिछला वाला सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, बट मैं यहाँ कवर कर देता हूँ। मैंने वहाँ पे लिखा था कि मैंने वहाँ बताया था कि भाई निफ्टी नीचे की ओर जाएगी और मैं यहाँ पे डाउन ट्रेंड में ही हूँ और मैं डाउन की ओर प्लानिंग करूँगा, बट ऐसा नहीं हुआ। मैंने साथ में एक चीज़ और भी बताई थी, मैंने बताया था कि भाई प्लानिंग बीच में चेंज भी हो जाती है कई बार, तो आप सारा एकदम बिल्कुल उसी को ये न समझ जाएं कि बस एक बार जो बता दिया वही फाइनल है। ये सभी के लिए ये चीज़ है। आप कोई भी यूट्यूब देखते हैं, किसी का चैनल देखते हैं, या आप कहीं भी आप न्यूज़ देखते हैं, वहाँ पे मान लो आज आपने जो चीज़ सुन ली है आप उसको कल लागू नहीं कर सकते, कल आपका सीन कभी दूसरा भी हो सकता है। हालांकि जो रेंज मैं दे रहा हूँ आपको निफ्टी की, वो 90% एक्यूरेट रहेगी आपकी, चाहे कोई भी न्यूज़ आए या कुछ भी उसमें हो जाए। बहुत बड़ी कोई घटना हो जाती है तब अलग बात है, उसमें तो देखो कोई रोक नहीं सकता किसी को भी, कितना भी ऊपर निकल जाए कितना भी नीचे। अदरवाइज छोटी मोटी न्यूज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। न्यूज़ भी मैं आपको दिखाऊंगा, न्यूज़ की वजह से भी वहाँ पे निफ्टी गई थी और यही वजह थी कि वो ऊपर चलेगी। लेकिन मैंने ये जो लेवल दिया था 14,640 का, मैंने बताया था यहाँ पे कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यदि ये ब्रेक किया तो फिर 14,400 आएगा। अदरवाइज आप 14,640 को यदि होल्ड करेंगे तो फिर यहाँ पे नीचे की ओर आप नहीं देखना है। तो ये मैंने बीच में अपडेट दिया था। अब चूंकि आप चैनल से जुड़ते हैं और आपको मान लो वीकली रेंज मिलती है और इस प्रकार के कोई बीच में चेंजेस आता है, तो उसके लिए मैं फिर वीडियो नहीं बना के डाल सकता, उसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे अपडेट मिलेगा, फिर वहाँ पे मैं अपना अपडेट कर देता हूँ जो कि आप सामने देख रहे हैं। उसके बाद में दोस्तों मैंने एक चीज़ और दिया था यहाँ पे, ये देखो ये वाला मैसेज आप पढ़ो, यहाँ पे मैंने दिया था, ये सुबह मैंने अपडेट डाल दी थी 8:40 पे, ठीक है। यदि निफ्टी यहाँ पे लिखा है एज पर वीकली रेंज अपर साइड टारगेट ऑफ निफ्टी वाज 14,890 विच हैज़ बीन अचीव्ड यस्टरडे, क्योंकि वो एक दिन पहले यहाँ पे उस दिन भी 14,880 के करीब 78 के करीब गई थी निफ्टी, ठीक है। मतलब कि आपकी 30 तारीख को वहाँ पे गई थी, फिर वहाँ से वापस आई और उसके बाद में फिर दोबारा गई थी। निफ्टी मेड हाई 14,878। इफ़ निफ्टी होल्ड 14,860 देन वी कैन सी अपर साइड, अदरवाइज सेल ऑन राइज। मैंने ये लिख के दिया था, यदि 14,860 को होल्ड करता है तो ही आप अपर साइड देख सकते हैं, अदरवाइज आप सेल ऑन राइज करते रहो। और वही हुआ उसके अंदर में 14,878 तक गया, होल्ड नहीं किया, वहाँ पे रुका भी, वैसे 10-15 मिनट ट्रेड भी किया, लेकिन वहाँ टोटली चकमा देने वाला काम था। तो क्योंकि अपनी रेंज चूँकि निफ्टी की 14,900 से ऊपर थी ही नहीं, 14,880-90 के करीब इसकी रेंज थी, वहाँ पे हाई प्रेशर आया सेलिंग का और निफ्टी ने ठीक से वहाँ से डाउन लगा कर काफ़ी नीचे आया, बाद में फिर एक्सपायरी के दिन में फिर वो ऊपर में गया था। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो रेंज में मैं देता हूँ आप लोग को, तो उसको अपडेट के लिए आप अपना जो ग्रुप है उसमें जुड़ जाइए, वहाँ पे अपडेट आपको मिलती रहेंगे यदि ऐसा कोई बड़ा चेंजेस आता है तो। उसके बाद दोस्तों देखो उसी रेंज को लेकर के मैंने बीच में अपना ये व्हाट्सएप ग्रुप पे ही यहाँ पे मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दिया था। वहाँ पे मैंने लिखा था माय डियर इन्वेस्टर्स बुक प्रॉफिट, आप ऊपर वाला मैसेज पढ़िए, बुक प्रॉफिट इफ़ इन प्रॉफिट, मतलब आप यदि किसी में इन्वेस्ट करें, मेरा यहाँ कहने का मतलब था कि आपने कहीं भी किसी स्टॉक में यदि इन्वेस्ट कर रखा है और आप प्रॉफिट में हैं तो आप तब प्रॉफिट बुक कर लेना, या आप प्रॉफिट में आ जाएं और जब निफ्टी 14,820-30 के करीब जाए तब आप जो है वहाँ पे प्रॉफिट बुक करें, और जब दोबारा से नीचे आएगी तो फिर आप वहाँ पे एग्जिट कर जाएं। तो ये मैंने मैसेज इंपॉर्टेंट दे दिया था। उसके बाद मैंने एक डेमो कॉल भी दी थी दोस्तों आपको, 15,000 का जो कॉल था वो मैंने आपको बाई करने के लिए बोला था, सेल करने के लिए बोला था, और 15,100 का कॉल, ये श्योर शॉर्ट कॉल थी, ये 100% श्योर कॉल थी, मैंने दी थी यहाँ पे। मतलब 7% आपको आराम से 7 पॉइंट यहाँ पे 6-7 पॉइंट आपको आराम से मिल रहे हैं 48 घंटे के अंदर में। आप अपना जो पैसा है अकाउंट में डीमेट में ऐसे ही रखे हुए हैं, मान लो कि आपने पैसे कभी बाद में इन्वेस्ट करना है, आपने थोड़ा सा सेव करके रखा हुआ है कि हम बाद में कहीं जब निफ्टी डाउन आएगी तब हम इन्वेस्ट करेंगे, इस प्रकार के पैसे जब रहते हैं आपके, तो ये वाला आप काम कर सकते हैं। और आप यदि मेरे से जुड़ेंगे, आप मुझसे जुड़ते हैं और पेड सर्विस लेते हैं, तो उसमें तो आपको 100% इस प्रकार वीकली एक कॉल आपको मिलेगी जो कि अपनी
अभी तक 1 साल के अंदर में उसने कभी भी एसएल हिट नहीं किया है। हालांकि कई बार ऐसा हो जाता है कि 30 रुपये की कॉल 70 तक पहुंच जाती है, 80 तक पहुंच जाती है, लेकिन आखिर आती वो 0 पे ही है, जिसको हम हैज करके और उसको वहाँ से हम निकलने की कोशिश करते हैं और अपने जो इन्वेस्टर हैं भाई जो अपने साथ जुड़े हैं उन सभी को हम प्रॉफिट में लाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये जो कॉल थी इसके बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुना, ये चीज़ आपके लिए बहुत काम की है। आप फालतू में इधर उधर कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं पैसा ऐसे ही जहाँ तहाँ, आप इंट्राडे में कॉल कहीं से ले लेते हैं या खुद से भी कई बार करते हैं जो कि यदि आपको नॉलेज नहीं है तो फिर आप वहाँ लॉस करा बैठते हैं। आप इंट्राडे में क्या करते हैं, मैंने इंट्राडे में किस प्रकार से काम होता है, ऑप्शन के अंदर में किस प्रकार से काम होता है, स्टॉक के अंदर में किस प्रकार से काम होता है और हम किस प्रकार से लॉस करते हैं, ऐसे वाले मैंने 3-4 वीडियो बना के डाले हुए हैं। आप मेरे चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे देखें, वहाँ आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो मात्र आपका 29,000 का इन्वेस्टमेंट था उस दिन और 29,000 के इन्वेस्टमेंट पे यदि आप वो काम करते तो 1.66% का आपका यहाँ पे एक लोट में प्रॉफिट हो रहा था 48 घंटे के अंदर में। ये वाला देखो आप यहाँ पढ़िए। और प्रोबेबिलिटी जो मैंने लिखा था एसएल की 10%, वो मैंने ऐसी दी थी क्योंकि मैं यहाँ पे लिख देता कि कोई प्रोबेबिलिटी है नहीं तो शायद उसको कोई विश्वास नहीं करता, मानता नहीं, इसलिए मुझे लिखना पड़ा था कि यहाँ 10% की प्रोबेबिलिटी है आपकी एसएल की। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको ये वाली कॉल चाहिए तो आपको मिल जाएंगी। मेरे ख्याल से जो पिछली परफॉर्मेंस है वो आप समझ गए होंगे। 1 अप्रैल को मैंने यहाँ पे एक मैसेज डाला था, 1 अप्रैल को यानी कि आपके एक्सपायरी के दिन। ये वाला मैसेज देखो कितना इंपॉर्टेंट मैसेज था। 1:42 पे आप निफ्टी चेक करना जा करके, मैंने वहाँ पे लिखा था कि यदि 14,835 होल्ड करेगा तो 14,880 आएगा और 14,880 ही गया। वहाँ पे 14,880 गया दोस्तों। वहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखो 14,883 का कितना ज़बरदस्त। देखो मैंने यहाँ पे लेवल ये ऐसे नहीं दे देता हूँ, पूरी मेरी इसमें पूरी एनालिसिसमेंट मेरी जो जितनी भी स्ट्रेटजीज़ हैं जो इसके लिए काम आती हैं, 2-3 स्ट्रेटजी 4 जो भी हैं उनको मैं लगा करके ये पूरे लेवल में यहाँ पे निकालता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप आराम से इनको देख करके अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं एक और चीज़ दिखाऊंगा जो कि आपको स्टॉक के बारे में होगी, अपना ग्लेनमार्क का जो स्टॉक का ये जो मैंने परफॉर्मेंस आपको दिखाया था, एक तो मैंने इसका पूरा एक वीडियो बना के डाला हुआ है, वो आप देखना। बहुत ही वोलेटाइल स्टॉक है ये, लेकिन रेंज इसकी फिक्स है बस, ये 450 और 500 के बीच में ही घूमता है। एक बार थोड़ा ऊपर गया था, कुछ लोग ऊपर के रेटों में भी इसमें फंसे हुए हैं, मुझे पता है। डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जब 449 आया था तो वहाँ पे एवरेजिंग कर सकते थे, मैंने इतना तो कई बार आप लोग को इस प्रकार से बताया हुआ है। अभी ये जो स्टॉक था ये 464 पे जब ये चल रहा था तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भाई मुझे किसी ने पूछा था कि सर यहाँ ले या नहीं ले, अपने ग्रुप में पूछा था तो उसमें तो मैंने उनको बताया था कि आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं 2 पार्ट में। ये चीज़ मैंने पिछले वीडियो में भी कवर की थी। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि दोस्तों आपको ये चीज़ें कि ताकि आपको विश्वास हो कि हाँ ये काम करते हैं और आप फालतू जगह न जा करके, फालतू अपना पैसा बर्बाद न करके सही जगह पैसा लगाएं, स्टॉक में, अच्छे स्टॉक में पैसा लगाएं तो आप वहाँ पे अपना प्रॉफिट कर सकते हैं। मैं इसलिए आपको ये चीज़ें दिखाता हूँ। देखो आपके सामने रिजल्ट आया हुआ है बिल्कुल। 464 पे एक एंट्री थी और 449 पे एक एंट्री थी। हमारा सीधा सा फंडा होता है, इन्वेस्टमेंट हम जब भी करते हैं, मैं हर वीडियो में ये स्ट्रेटेजी बताता हूँ आपको। ऐसे मैंने अलग से और भी 4-5 स्ट्रेटेजी दे रखी हैं। मैंने सीधा बताया हुआ कि भाई अपनी कैपिटल को हमेशा डिवाइड करके ही लगाएं आप। अब निफ्टी चूंकि डाउन ट्रेड में थी तो यहाँ पे मान लो आपने 449 पे एंट्री बनाई और एक आपने 464 पे एंट्री बनाई, तो आपको क्या करना चाहिए था, जो 449 पे एंट्री बनाई थी उसको 464 पे आपको एग्जिट करना चाहिए था, और जो 464 पे जो एंट्री बनाई थी उसको 477 पे एग्जिट करना चाहिए था। जो कि आज ये स्टॉक आप देख रहे हैं 486 का हाई लगा करके 483 पे रुका हुआ है। अब यहाँ पे एंट्री मत लेना, आप 483 पे एंट्री नहीं लेना, आपने 477 पे लेना भी। अब इसको 3 पार्ट में करो आप, 477, 464 और 449। वेट करो आराम से, उसमें एंट्री लो, टारगेट आ जाता है एग्जिट कर जाओ, बस सीधी ये रखो ताकि आपका पैसा फंसे नहीं तो आपने देखा होगा रिलायंस पावर 2008 में कितना था दोस्तों। रिलायंस पावर का रेट 2008 में 330 रुपये था और वहाँ से गिर गया 4 रुपये पे आ गया। वो किसी भाई ने 330 पे खरीदा होगा। मुझे ऐसे बंदे मिले हैं जिनसे मैंने पर्सनली बात की उनके बारे में। जब मैंने शेयर मार्केट का बात किया उनके सामने तो वो बोले कि भाई हमें इससे दूर रहना, हमें नहीं जाना है इनमें। क्यों भाई, क्या हुआ, हमने रिलायंस में तो उस समय 3 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किए थे, आज उनकी कोई वैल्यू नहीं है, ख़त्म है वो सारे के सारे। तो स्टॉक्स में ऐसे हो जाता है, लेकिन अभी उस टाइम पे तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि रिलायंस का ये हालत हो सकता है। जो अपना अनिल भाई अंबानी कंपनी है उसमें ऐसा ही हुआ था, और भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जिनमें ऐसा हो जाता है। तो आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करते रहें। एक यदि आप लगाते हैं, देखो लॉन्ग टर्म के लिए यदि आप लगाते हैं, मैंने लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको स्टॉक दे रखे हैं, उनकी मैं दिखाऊंगा परफॉर्मेंस। वहाँ पे एंट्री बन गई है, चलो मैं वहीं लेके चलता हूँ आपको, क्योंकि हम बात उसी की अभी
कर रहे हैं। तो वो वाला ये आपके सामने में देखो, ये वाले स्टॉक हैं, ठीक है दोस्तों, इनमें लगाएं। अब ये स्टॉक की जो बात करनी थी ये अभी पहले कर लेते हैं, और निफ्टी की रेंज मैं आपको बाद में दूंगा। तो पहले आप सुन लीजिए, विप्रो जो था 429 पे था जिस दिन मैंने दिया था, यानी कि 16 मार्च की ये अपनी जो डाटा है 16 मार्च का डाटा है, जो कि मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के डाला हुआ है। आप आराम से वहाँ जाइए, देखिए, सोचिए, समझिए, और फिर आपके पास पैसा होता है एक्स्ट्रा तो वो आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। अपना ऐसा पैसा कभी नहीं लगाना कि मुझे लड़की की शादी करनी है 2 साल बाद, आज मैं इसमें 5 लाख रुपए डाल देता हूँ और मुझे ये 10 लाख मिल जाएंगे, मुझे 7 लाख मिल जाएंगे। दोस्तों ऐसा कभी मत करना, यदि ऐसा आपने किया तो फिर आप बच नहीं सकते हैं। फिर मैंने बताया, मार्केट किसी दिन ऐसा धोएगी कि आप लाइफ टाइम भूल नहीं पाएंगे। तो अपना वही पैसा लगाना है थोड़ा थोड़ा, ये इन्वेस्टमेंट है भाई, ये सेविंग है। ये एक तरह से जैसे आप बैंक में सेव करते हैं पैसे, आपके पास एक्स्ट्रा आ गए, चलो बैंक में सेव कर देते हैं, तो वहाँ कुछ कम प्रॉफिट मिलता है। यहाँ रिस्क ज़्यादा रहता है, वहाँ आपको रिस्क नहीं रहता कुछ भी, यहाँ रिस्क ज़्यादा रहता है। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी भी हाई रहती है कि दोनों चीज़ों की, चाहे आप रिस्क हो चाहे आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो। तो प्रॉफिट के लिए आप ये सोच के कभी पैसा मत लगाना, इस चीज़ का ध्यान रखना। यदि आपको पैसा 2 साल बाद काम आने वाला है तो वो सोच के आप मत लगाना इसके अंदर में। आप ये सोच के लगाना कि ये जो मैंने लगाया है इसमें 1 लाख रुपए, ये मेरा जब भी 2 या 3 चाहे वो 10 साल लग जाएं तब मुझे मिल जाएगा, तब भी ठीक है। मुझे 2 साल बाद मिल जाता है तब भी ठीक है, मुझे 5 साल बाद मिलता है तब भी ठीक है। आप अपनी वाली डेट फिक्स करके पैसा कभी मत लगाना, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। विप्रो के अंदर में आप देखेंगे 429 पे आपका यहाँ पे जो आपको शायद सामने दिखाई दे रहा होगा, मार्क कर देता हूँ, ये वाला यहाँ पे चल रहा था, और 407 पे इसका ये लेवल था। 407 पे बिल्कुल इसकी एंट्री बनी है दोस्तों, 407 पे इस वीक में एंट्री बनी है, और 419-20 के करीब करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है। इसने हाई 422 का भी लगाया था, ठीक है। 15 पॉइंट आपके यहाँ पे मिल रहे थे आराम से, यदि कोई यहाँ पे इन्वेस्ट करता तो इंट्रा मतलब एक वीक में, यानी कि स्विंग ट्रेडिंग जैसा हो गया, आप स्विंग ट्रेडिंग में भी इसको निकाल सकते थे। ये जो लेवल मैंने दिए हैं ये सारे इसी प्रकार से हैं। रूट मोबाइल के अंदर में जो एंट्री थी वो आपकी 1602 पे चल रहा था, 1520 पे आपकी एंट्री बनती थी। इसने 1400 नीचे का 1400 शायद 10 या 15 का इसने लो लगाया है, तो वहाँ पे आप एंट्री बना सकते हैं। 1520 पे भी यदि बना ली कोई बात नहीं, मैंने भी लिया है 2-3, मैंने ज़्यादा नहीं लिए, मैंने इसमें शायद 3 शेयर मैंने खरीदे हैं, मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखूँगा इसलिए मैंने इसमें कम शेयर लिए थे। तो यहाँ पे 1520 पे यदि आप इसमें एंट्री बनाई होगी, तो अभी थोड़ा नीचे ही ट्रेड कर रहा है, अभी भी इसमें मौका है, आप आराम से 2, 3 या 5 शेयर अपनी कैपेसिटी के हिसाब से यहाँ पे ले सकते हैं। TCS को देखेंगे दोस्तों, TCS 3120 पे फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है, और 30-50 पे आपकी इसमें एंट्री बनती थी। सॉरी, ये जो 3110 है, 3110 आपका 16 मार्च का है। अब इसका मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी फिलहाल ही कहाँ ट्रेड कर रहा है। दोस्तों इस स्टॉक ने 30-50 पे आपको एंट्री का मौका दिया है, और वो दिया आपको 19 तारीख को, ठीक है। ये वाला देखो यहाँ पे 30-50, यहाँ से नीचे आया, काफ़ी नीचे 3000 पे भी आ गया था, लेकिन यहाँ पे 30-50 का चूँकि अपना बाइंग लेवल था, और फिर ये ऊपर गया यहाँ से, और वहाँ से आकर के एग्जैक्ट अपना जो लेवल था वहाँ सपोर्ट लिया, और आज ये 3167 पे ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ से भी ऊपर गया है, लेकिन कोई बात नहीं, आप तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए देखो 3210 का भी इसने हाई लगाया 30-50 से। तो आप स्विंग में भी यदि करना चाहते थे तो आराम से यहाँ पे 150 पॉइंट आपको तकरीबन यहाँ पे मिल रहे थे। तो ये तीनों स्टॉक की बात हो गई फ्रेंड यहाँ पे अपने स्टॉक की बात हो गई। स्टॉक के बारे में एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, कि अभी भी मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ, आप लोग थोड़ा पैसा अपने पास रखो, सारा इन्वेस्टमेंट मत करना। मान लो आपने 3 लाख रुपए, आज की डेट में आपके पास 3 लाख रुपए हैं, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि फ़िलहाल आप 1 लाख ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप निफ्टी को थोड़ा देखिएगा, देखो निफ्टी क्या है कि पूरे मार्केट को अपना हमको रिप्रेजेंट करती है कि कौन सा स्टॉक कहाँ पे जा रहा है, जो निफ्टी 50 के हैं, और जो साथ में दूसरे स्टॉक रहते हैं उन वो भी फिर उसी चाल में चल पड़ते हैं, भेड़ चाल। कोई एक आध कोई सेक्टर होता है जो कि निफ्टी के अगेंस्ट में हमेशा चलता रहता है, कोई एक आध स्टॉक होते हैं जो चलते रहते हैं, बट ओवरऑल यदि गिरेगा तो फिर पूरा ही गिरता है। और देखो मार्केट में अभी क्या होने वाला है, मैंने कई बार ये चीज़ आपको बताई है, फिर से मैं बता देता हूँ। दिसंबर 2021 तक जो अपना निफ्टी है वो 17,000 के करीब करीब जाने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और डाउन साइड में कहाँ तक, 13,600 तक, ये बीच में एक बार होगा ही। अभी आज से लेके दिसंबर तक बीच में एक बार ऐसा होना है। तो देखो आप अभी इन्वेस्टमेंट का यदि प्लान करते हैं तो आप ये दोनों चीज़ें माइंड में रखो। आज यदि आप 14,000, अभी निफ्टी 15,000 के करीब करीब है, ठीक है, 14,900 800 14,900 के करीब करीब है, तो 14,900 के करीब पे निफ्टी यदि आज आप इन्वेस्टमेंट करते हैं निफ्टी 50 के स्टॉक में या कोई भी स्टॉक में, तो वो स्टॉक यदि निफ्टी 14,600 चली जाती है
तो उस स्टॉक के अंदर में जैसे 500 पॉइंट का स्टॉक है, मान लो 500 की उसकी रेंज है, 500 का स्टॉक है, वो स्टॉक गिर करके आपको 380 पे मिल जाएगा, वहाँ पे 380-70 के करीब करीब मिलेगा। या हो सकता है ज़्यादा फियर हो गया लोगों के अंदर में तो 350 या 320-30 तक भी आपको पहुँचा दे। और यदि यहाँ से निफ्टी ऊपर निकल जाती है तो जो 500 वाला स्टॉक है, मान लो 17,000 चली जाती है और नीचे नहीं आती और यहीं से ऊपर जाती रहती है और 17,000 तक पहुँच जाती है, यानी कि 2-3 महीने में, 4 महीने में, तो वो स्टॉक आपको जो निफ्टी 50 का है वो तकरीबन आपको 600-650 के करीब करीब मिलेगा। या हो सकता है कोई स्टॉक ज़्यादा डबल भी मार जाए वहाँ पे। तो इस प्रकार से रहता है। तो मेरा एडवाइस क्या है, मेरा एडवाइस ये है कि मान लो आपके पास 3 लाख रुपए हैं और आप उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कीजिएगा, 2 लाख अपने पास में रखिए। क्योंकि 1 लाख का यदि यहाँ से निफ्टी आगे बढ़ जाता है और आपको इन्वेस्ट का मौका नहीं मिलता है, यदि नीचे नहीं आती निफ्टी, यानी कि मार्केट डाउन नहीं आती है और आपको मौका मिल जाता है, मौका नहीं मिलता है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का, तो 1 लाख आपका 1.5 लाख तक का होने का पॉसिबिलिटी रहेगा जब निफ्टी 17,000 के करीब करीब जाएगी तब। तो वहाँ पे आपको लॉस नहीं है। और यदि वहाँ से टूट के नीचे आ जाती है तो आपके पास फिर से 13,600 का जब लेवल आएगा, 800 का लेवल आएगा, तो वहाँ पे आप आराम से अपने जो 2 लाख बचे हुए हैं उनको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। या वहाँ पे भी आप 1 ही लाख करेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि कुछ पता नहीं होता, हो सकता है उससे नीचे निकल जाए, तो फिर आप वहाँ पे अपना 1 लाख रुपए फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि 3 बार में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों ये तो हो गया आपका कि निफ्टी ऊपर और नीचे जाएगी तो हमें कैसे करना है, ये मैंने चीज़ें बता दी, शायद क्लियर हो गई हैं। अब मैं निफ्टी की रेंज दे देता हूँ आपको, वीकली रेंज। सामने आप लेवल देख रहे हैं जो कि 15,271, ठीक है, ऊपर का लेवल है 15,271, ये नोट कर लेना आप, 15,271 ये है इस वीक का अपर लेवल, और डाउन का जो लेवल है वो है 14,578, ये वाला, ठीक है। अब इसके अंदर में आप एक चीज़ का लेकिन ध्यान रखना, अभी मैं पिछली बार तो आपको बिल्कुल मैंने क्लियर बता दिया था कि नीचे का 14,350 और ऊपर का 14,890 तो मैंने वो क्लियर बता दिया था। अब यहाँ एक डाउट आ गया इसके अंदर में। डाउट आने का कारण क्या है, वो ये है कि शुक्रवार को मार्केट नहीं चली, जिस वजह से एक यहाँ पे बीच में एक हर्डल आ गया, वो है 14,928 का ये वाला लेवल, जो लाइन देख रहे हैं आप 14,928। अब आप इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना, यदि निफ्टी कभी भी, चाहे इंट्राडे में चाहे एक दिन, कभी भी 14,928 को यदि होल्ड करती है, 14,928 को यदि होल्ड करती है, तो फिर आप 15,250, 60, 70 तक के लेवल आप देख सकते हैं। होल्ड का मतलब ये है एटलीस्ट 1 घंटा ये कम से कम, क्योंकि ये वीकली रेंज है इसलिए मैं 1 घंटा बता रहा हूँ यहाँ पे, 1 आवर ये यदि 14,928 से ऊपर ट्रेड करे तो आप समझ जाना 15,200 के करीब करीब हम पहुँचने वाले, 15,200 को हम क्रॉस कर जाएंगे फिर। और यदि इसने ये 14,928 को होल्ड नहीं किया, इफ़ निफ्टी नॉट होल्ड 14,928, तो हमें क्या होगा, तो फिर हम नीचे की ओर 14,578 की ओर जाने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपकी वीकली रेंज आ गई आपके सामने में। अच्छा फिर देखो, अब इसके अंदर में आप ये मत करना 14,500 का पुट सेल कर दो, आप ये वाला सेल मत कर देना गलती से भी। आपने सेल करना है तो फिर ये इससे ऊपर वाले करना, फिर वहाँ रेट कम मिलेंगे, लेकिन ये ऊपर वाले करना, नीचे वाले मत करना। जब देखो यहाँ से ऊपर जाएगी, यहाँ से ऊपर जाएगी, यहाँ पे तकरीबन जाएगी, तब ये वाले आपको ज़्यादा रेट में मिलेंगे, तब इनको आप सेल कर सकते हैं। ठीक है। और निफ्टी का जो मेरा जो है, मैं यहाँ पे अभी प्लानिंग इसी हिसाब से करूँगा। और आपको जो ये फाइनल रेंज है, फाइनल बिल्कुल आप कहेंगे नहीं सर हमें बस सीधे बता दो आपकी कितना तक जाएगी, जैसे पिछली बार बताया था, तो वो भी मिलेगी आपको। कब? मंडे को मिलेगी। मंडे को मार्केट जब चलेगी और मार्केट जब बंद हो जाएगी शाम को, तो शाम को वो मैं सिर्फ ग्रुप में अपडेट दूंगा आपको। ग्रुप में आपको वहाँ पे मिल जाएगी, आपको रेंज मिल जाएगी कि भाई इस वीक में जो है निफ्टी की ये रेंज रहने वाली है। ठीक है, उसी हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों यदि ये सारी चीज़ें, यदि इसके लेवल के हिसाब से मैं जो सेल का काम करूंगा, अपना जो मैं सेल का जो लगाऊंगा वो मैं इनको देख के लगाऊंगा। ये जो 14,928 का जो लेवल है, 14,928 का जो लेवल है, ये इंट्राडे में भी काम करेगा। इसके ऊपर इंट्राडे में यदि आप काम करना चाहते हैं, यदि 20 मिनट इसको होल्ड कर दे ऊपर में, तो समझना कि अभी ऊपर गया और इसके नीचे रहता है। जब तक इससे नीचे रहता है, चाहे वो 14,700 रहे या 800 रहे, 900 रहे, तब तक आप समझना कि निफ्टी डाउन ही है अभी हमारी। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हैं, जो ऑप्शंस में काम करते हैं। मान लो आपने 14,900 को आपने यहाँ पे, जैसे 14,900, 905, 7 तक ही गया और आपने वहाँ पे एक
पुट बाई कर लिया, तो आप वहाँ 25 पॉइंट 30 पॉइंट का एसएल रख के आप अपना पुट बाई कर सकते हैं 14,751 के लिए। ठीक है, यहाँ पे फिर आपको तकरीबन 60-70 पॉइंट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। और यदि आपको ये सारी चीज़ें चाहिए, ऐसे चाहिए, आपको व्हाट्सअप में चाहिए, तो फिर आप मेरे संपर्क कीजिए। वहाँ से आपको पेड जो सर्विस है उसका पूरा डिटेल मिल जाएगा। और वहाँ पे आप वीकली, यहाँ काम होगा, वीकली लेवल मिलेंगे। यहाँ डेली का कोई सिस्टम नहीं है, कोई आपको इंट्राडे नहीं है, कुछ नहीं है। पोजिशनल कॉल होगी, सस्ती सी कॉल होगी वहाँ पे, जो कि आपका मात्र 25-30 हज़ार में आराम से काम हो जाता है। और मैंने वहाँ पे एक चीज़ और दिखाई हुई है कि आपको आस्था का अकाउंट खोलना होगा, बट आस्था का अकाउंट मैंडेटरी नहीं है। आस्था का अकाउंट मैंडेटरी उनके लिए है जो इंट्राडे में काम करना चाहते हैं, जो कि थर्सडे को सिर्फ एक कॉल मिलेगी, ओनली थर्सडे को एक कॉल मिलेगी, बस ये सिर्फ यही मिलेगी। बाकी दिन भर का कोई झंझट नहीं है अपना। वहाँ स्टॉप लॉस के साथ में काम होगा, वहाँ स्टॉप लॉस हिट भी हो सकता है आपका, प्रॉफिट भी आपका आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। और जो ये पोजिशनल कॉल मिलेगी, इसके अंदर में स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। और बाकी इसमें प्रॉफिट आता है आपका। और 100% तो मार्केट में कुछ भी नहीं होता, मैं हर जगह ये बात बोलता हूँ दोस्तों। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। आपको निफ्टी का रेंज मेरा जो पिछला है वो आपने देखा होगा, अभी का देख लिया आपने, ये अपना नोट कर लिया, इस हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। मैंने आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बता दिया कि भाई किस प्रकार से हमारी प्लानिंग है इन्वेस्टमेंट की। हर वीडियो में इस प्रकार से मैं कवर करते रहूँगा। आप वीडियो को अभी शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। जो भाई पहली बार आए हैं, व्हाट्सअप ग्रुप का नंबर, व्हाट्सअप जो मेरा जो ग्रुप है, वहाँ पे आप पिछले 3-4-5 वीडियो देखेंगे, वहाँ पे मैंने कई जगह दिया हुआ है, वहाँ पे आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट में लिखना है कि सर हमें चाहिए, तो मैं वहाँ पे फिर से डाल दूंगा, मेरे ख्याल से मिल ही जाता है ऐसे। तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी वीडियो को। लेकिन आप लोग लाइक ज़रूर किया करें और शेयर भी ज़रूर किया करें, ताकि आप मुझे और मोटिवेशन मिले। और इस प्रकार से मैं आपको 100% का अपना जो है देने की, बेस्ट देने की मैं कोशिश करूँ दोस्तों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।